सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ सूरसागर के अंतर्गत भ्रमर गीत शीर्षक, और इस शीर्षक में 2 पद हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा पद इस प्रकार से है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदनुर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लै सको, जिनके मन चकरी। बच्चों, इसमें कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। हारिल, हारिल एक पक्षी होता है, इसे हरियल नाम से भी जानते हैं। जकरी का अर्थ होता है जपते रहना। चकरी का अर्थ है घर की चक्की। अब बच्चों, इस पद में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति जो है अनन्य है और हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपिका कहती हैं कि हे भ्रमर या हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है और उसका साथ नहीं छोड़ता। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, कि हमने भी उसी प्रकार से नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से धारण कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जगरी, कि अब हम जागते और सोते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा की हट पकड़े रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककुरी, और आपकी योग की बातें हमें जो है उसी तरह से लग रही हैं जैसे कड़वी ककड़ी खाने के बाद जो है मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं रहती। उसी प्रकार से आपका योग शब्द भी हमें सुनते ही उस शब्द से विरक्ति हो उठती है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, कि तुमने जो है हमारे लिए ना तो हमारी बीमारी सुनी, ना हमारी कोई बात समझी, और हमें तुम योग रूपी बीमारी अवश्य लेकर के आए हो। यह तो सूरत नहीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी, और हे उद्धव, तुम जाकर के उन्हीं के सामने ये योग साधना के तथ्य बताओ जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो प्रभु कृष्ण के स्मरण में स्थिर है, तो अतः हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों, इसमें प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, उनके उत्तर किस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया जा चुका है। अब अगला प्रश्न होगा, गोपियों के अनुसार उनके लिए श्री कृष्ण किसकी लकड़ी के समान हैं और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार उनके लिए श्री कृष्ण हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में अपने मन, वचन और कर्म से धारण कर लिया है। अब अगला प्रश्न है, गोपियाँ दिन रात किसकी हट पकड़े रहती हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियाँ सोते जागते स्वप्न में और दिन रात कान्हा कान्हा की हट पकड़े रहती हैं। अब अगला प्रश्न, गोपियों को उद्धव की योग की चर्चा किसके समान लगती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियों को उद्धव की योग की चर्चा कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अगला प्रश्न, उद्धव से उनके योग की बीमारी बताते हुए गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं। उद्धव से
उनके योग की बीमारी बताते हुए गोपियाँ यह कहना चाहती हैं कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त चंचल हो। उन्होंने तो प्रभु श्री कृष्ण के स्मरण से अपने चित्त को स्थिर कर लिया है, इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, ये था भ्रमर गीत का तीसरा पद, और इसे भी आप अपनी कॉपी में व्याख्या और प्रश्न उत्तर सहित लिख लीजिएगा।